तो अभी हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर को हम लोग फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मैटर होता है ना, फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है, मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, प्योर सब्सटेंस भी जो होता है ना वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक हो गया तुम्हारा एलिमेंट्स और दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड्स। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होता है, मिक्सचर भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक हो गया होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा क्या हो गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अच्छा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल, ठीक है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि केवल एक ही सब्सटेंस से बना हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, मटेरियल containing only one type of substance, only one type of substance। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब फिजिकल मेथड्स के थ्रू, सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसको लिख लो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। अब अच्छा फिजिकल मेथड से अगर नहीं कर सकते तो क्या केमिकल मेथड से कर सकते हैं क्या। ठीक है, अभी हम इसके बारे में फिर से देखेंगे। इससे पहले हम एक चीज़, एक पॉइंट और करते हैं इसको, कि इसमें जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस दो टाइप का कौन सा होता है, पहला हो गया तुम्हारा क्या, एलिमेंट्स, और दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो जो ये लिखा है ना कि फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, तो केमिकल मेथड से कर सकते हैं क्या, हाँ। केमिकल मेथड से किसको सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड्स को। ठीक है, कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, एलिमेंट को नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट को ना तो फिजिकल मेथड से कर सकते हैं ना तो केमिकल मेथड से कर सकते हैं। एलिमेंट को सेपरेट ही नहीं करेंगे कि वो केवल एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए एलिमेंट्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है वो। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं केमिकल मेथड्स के थ्रू। लेकिन फिजिकल मेथड से भी कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो सेकंड पॉइंट है ना, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स, तो ये किसके लिए है, कंपाउंड्स के लिए, कि कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन केमिकल मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से फिजिकल और केमिकल मेथड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल मेथड्स की बात करें, फिजिकल मेथड्स, यहाँ जो सेपरेशन की बात हो रही है ना उसमें कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हो सकते हैं। तो फिजिकल मेथड्स में तुम्हारा क्या आएगा, फिल्ट्रेशन आ जाएगा, फिल्टरेशन के थ्रू। ठीक है, सेडिमेंटेशन के थ्रू, और क्या आ जाएगा, इवेपोरेशन के थ्रू, और क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, और फर्दर इसको हम लोग डिस्टिलेशन सब्लिमेशन भी कर सकते हैं, तो डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है, सब्लिमेशन के थ्रू, और क्या हो सकता है,
ठीक है, एक्सेट्रा। हैंड पिकिंग वगैरह भी होता है इसी में, फिजिकल मेथड में आता है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फिजिकल मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड्स को इन फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, वही ये पॉइंट बोल रहा है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, केमिकल मेथड्स। कुछ केमिकल मेथड्स को देख लेते हैं क्या है। केमिकल मेथड्स में देखो क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। दूसरा क्या है, तुम्हारा हीटिंग हो गया, हीटिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन, और या फिर कोई मतलब केमिकल रिएक्शंस हो गए। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग कर सकते हैं, तो ये केमिकल मेथड्स है। वो जो कंपाउंड्स में सेपरेशन की बात हो रही है ना, कि सेपरेट किया जा सकता है सिंपलर सब्सटेंस में, फिजिकल मेथड से नहीं, केमिकल मेथड से इसको कंपाउंड्स को किया जा सकता है। लेकिन फिजिकल मेथड से ना एलिमेंट्स को कर सकते, एलिमेंट्स को तो कर ही नहीं सकते, कंपाउंड्स को भी फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओनली केमिकल मेथड्स। मतलब इन सारे प्रोसेस के थ्रू कंपाउंड्स को अलग किया जा सकता है, लेकिन ये सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू कंपाउंड्स को अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में मान लो, एग्जांपल में ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज के क्या होता है, C6H12O6। क्या तुम इसको फिजिकल मेथड से कार्बन को अलग, हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन केमिकल मेथड्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। तो अगर एलिमेंट्स को देखें, एक सेकेंड, ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होगा, तो एलिमेंट्स क्या होता है ना, एक मतलब कि ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो केवल एक ही तरीके के एटम से मिलके बने, ठीक है, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। देखो जैसे लिख लो इसको, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस containing containing one type of atom, one type of atom, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट लिख लो, they exist as they exist as atom और molecules, ठीक है, ये एटम या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल इससे क्या हो जाए, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एटम वाले फॉर्म है, ठीक है, एलिमेंट्स के एटॉमिक फॉर्म है। अब इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है, O2 हो गया, ठीक, एसिड हो गया, P4 हो गया, O3 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया। अच्छा, ये O2 क्यों, क्योंकि ये नेचर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन F2 के फॉर्म में पाया जाता है। ये इनका इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से ये अ, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स एक से ज़्यादा आइटम से मिलकर बने हुए हैं, और ये क्या है, एटम्स है, ठीक है। अच्छा, हम इनको नहीं अलग कर सकते क्या, फिजिकल और केमिकल मेथड से, नहीं। अच्छा, इसमें हम लोग ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और O3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें O2 और O3 का मतलब ये नहीं हुआ कि O3 को हम लोग तोड़े और O2 और O बना दिए, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि O जो होगा वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होगा, ठीक है, सॉरी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इस वजह से वो ब्रेक नहीं होता है। तो ये होता क्या है ना, एक्चुअली में ये एलोट्रॉप्स होते हैं, ये क्या होता है, एलोट्रॉप्स, इनको बोलेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स भी देख लेते हैं क्या होता है, देखो। अच्छा, एलोट्रॉप्स में क्या होता है, देखो, इसमें सेम एलिमेंट के ना डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं। जैसे मान लो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, सेम एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन दोनों में O2 में भी है और O3 में है, तो सेम एलिमेंट है बट अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इसका डेफिनेशन लिख लो, इट इज़ वन
of the two or more one of the two or more different structural forms different structural forms of same element of same element that that exist in सेम फिजिकल स्टेट का मतलब हुआ कि वो सेम फिजिकल स्टेट में पाया जाएगा अगर गैस है तो वो दूसरा भी गैस होगा ठीक है सॉलिड है तो सॉलिड होगा सेम फिजिकल स्टेट बट अच्छा इसमें क्या होता है ना देखो एटम का अरेंजमेंट अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स पाए जा रहे हैं जैसे फास्फोरस P4 होता है तो P4 में रेड फास्फोरस भी होता है व्हाइट फास्फोरस भी होता है तो उसमें एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है ठीक है तो उस चीज को लिख लो बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ बट हैव डिफरेंट arrangement of arrangements of atoms ठीक and therefore different properties and therefore different properties अलग अलग एटम्स अलग अलग तरीके से जुड़े होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी अलग अलग हो जाएंगी अच्छा इसका एग्जांपल देख लो इसका एग्जांपल O2 हो गया O3 हो गया ठीक है अच्छा कार्बन ये तो ऑक्सीजन हो गया कार्बन के केस में क्या हो जाता है ये तुम्हारा किसका हो गया ऑक्सीजन का कार्बन के अगर हम एलोट्रॉप्स देखेंगे तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं एक सेकेंड कार्बन के एलोट्रॉप्स की अगर बात करेंगे तो कार्बन के एलोट्रॉप में आएगा तुम्हारा डायमंड ग्रेफाइट ठीक है और फ्यूलेरिन अच्छा इसमें क्या अंतर होता है जो डायमंड होता है हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो मतलब लेयर में पाया जाता है ना मतलब हेक्सागोनल शीट की लेयरिंग होती है उसमें और जो फ्यूलेरिन हो गया वो हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर ठीक है तो ये सब में एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे एलोट्रॉप्स होंगे लेकिन सब के सब क्या है एलिमेंट्स ही हैं ठीक है और सिमिलरली अगर हम फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस में भी क्या होता है व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस ठीक है ये सब क्या है एक दूसरे के एलोट्रॉप्स ठीक है